यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले उन्हें पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच रिमांड पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में अस्थायी जेल भेज दिया गया। कांग्रेसियों के हंगामे को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने सिविल अस्पताल के बजाय महानगर के भाऊराव देवरस अस्पताल में अजय लल्लू का मेडिकल करवाया। पूरे इलाके को सील कर हुआ मेडिकल, कोरोना टेस्ट भी किया गया। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ता ने टीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुए प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई, साथ ही विरोध जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बसों पर राजनीति बंद कर उससे श्रमिकों को घर पहुंचाने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर अफसरों ने साधी चुप्पी। डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह का बयान, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों से जताई हमदर्दी। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नेता आपके साथ है। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, भोजन पानी उपलब्ध करवाएंगे। हम अपनी क्षमता से पूरी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। बसों की सियासत पर कहा, यूपी भेजी जा रही हैं कबाड़ बसें, ये कैसा क्रूर मजाक। बसें थी तो राजस्थान पंजाब में क्यों नहीं लगाई गई। 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा रखी गई है। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलाई जाएंगी। रेलवे ने कहा कि पहले से आरक्षण कराने की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी। एसी और नॉन एसी के अलावा जनरल कोच भी होगी, लेकिन जनरल कोच में भी सीटें रिजर्व टिकट वाली होंगी। ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं रखी गई है। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी। ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा। एसी कोच के भीतर का तापमान इसके मुताबिक तय किया जाएगा। अगर ट्रेन में पेंट्री कार मौजूद रहा तो पैक किए गए फूड आइटम और पानी की सुविधा होगी। इसके लिए यात्रियों को अलग से पेमेंट करना होगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में एंट्री की इजाजत होगी। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को 1.5 घंटे पहले स्टेशन में पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। कोरोना फ्री हुए मुजफ्फरनगर में वायरस ने फिर दी दस्तक। 83 रिपोर्ट में से 4 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 8। इससे पहले जनपद में 24 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। नोएडा में कोरोना के 4 नए मरीजों की हुई पुष्टि। नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या 293 हुई। अब तक 207 मरीज हो चुके हैं ठीक। 5 लोगों की हुई मौत। नोएडा में कोरोना के 81 एक्टिव केस। गुजरात और दिल्ली से 2 ट्रेनों में सफर कर भदोही पहुंचे 397 लोग। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानियां। मुसाफिरों ने बताया, लखनऊ में खाना मिलने के पहले ही ट्रेन को रवाना कर दिया गया। वाराणसी में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना काल के बीच एक मरीज वार्ड में आराम से टहलता नजर आया। मरीज के हाथ में ड्रिप है और उसे लेकर अस्पताल में वो घूम रहा है। मामला कबीर चौरा स्थित मंडली अस्पताल का है। कोरोना से बचाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तमाम हाईटेक इंतजाम किए। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में सैनिटाइजर टनल से लेकर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर लगाया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी बिना मास्क के आ रहा है तो यहाँ पर मास्क वेंडिंग मशीन भी लगाई गई। ग्रेटर नोएडा में एकेटीयू ने लॉन्च किया रोबोट कृष्णा। रोबोट अस्पतालों के वार्डों में खाना और दवाइयां ले जाने में सक्षम। वार्ड को अल्ट्रावायलेट किरणों और सैनिटाइजर स्प्रे से करेगा सैनिटाइज। रोबोट में लगा कैमरा वार्ड में रोगियों की भी करेगा निगरानी। ऑटोमोबाइल फर्म ने लॉकडाउन में ई रिक्शा को मॉडिफाई करने का तरीका ढूंढ निकाला, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन भी और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। सिर्फ 8,000 की लागत से ई रिक्शा को मॉडिफाई किया जाएगा। ई रिक्शा में सैनिटाइजर किट भी लगाई जाएगी। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के चौवरी बाजार के पास एक युवक हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। युवक के पोल पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को काफी समझाया। 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान युवक को करंट भी लगा। विद्युत केंद्र से लाइन कटवाकर युवक को नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस युवक को विक्षिप्त बता रही है।
महाराजगंज के नौतनवा कस्बे के गांधी चौक पर राह चलते रोडवेज बाबू को सड़क पर पान खाकर थूकना महंगा ही नहीं पड़ा बल्कि जलालत भी झेलनी पड़ी। रोडवेज बाबू को गंदे स्थान को बकायदा साफ करने के साथ ही आर्थिक जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। एसडीएम जसधीर सिंह की रूटीन चेकिंग के दौरान रोडवेज डिपो के बाबू ने बाइक से राह चलते सड़क पर थूक दिया था। लखनऊ में हॉटस्पॉट इलाकों में राहत नहीं, गुरुवार से राजधानी के अलग अलग इलाकों में खुलनी है दुकानें। अमीनाबाद, कैंट रोड समेत हॉटस्पॉट इलाकों की दुकानें खोलने पर रोक जारी। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि कोई निजी स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ाएगा। अगर किसी स्कूल ने फीस पहले ही बढ़ाकर ले ली है तो अतिरिक्त फीस आगे समायोजित करेंगे। बहुत से स्कूल संचालकों को यह फैसला नागवार गुजरा और वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जा पहुंचे। मामले में हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने दी एक और बड़ी राहत। 25 मई से शुरू हो जाएंगी घरेलू उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सभी एयरपोर्ट हैं तैयार। गौतम बुद्ध नगर जिले में लॉकडाउन 4 के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह उद्योग खुलेंगे। सशर्त दुकानें खोलने की मंजूरी मिली। आधी दुकान एक दिन आधी दूसरे दिन खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी कोई भी दुकानें। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी भी सील रहेगा। दिल्ली से नोएडा आने के लिए उन्हीं लोगों को मंजूरी मिल पाएगी जो पास दिखा पाएंगे। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि नोएडा में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पार्क खुलेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटे में 269 नए कोरोना मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 123 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पहली बार प्रदेश में 7000 से ज्यादा हुई जांच। आरोग्य सेतु से जारी अलर्ट पर किया जा रहा है संपर्क। 23,000 से ज्यादा लोगों को किया जा चुका संपर्क। जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। टीम 11 की बैठक में श्रमिकों को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा। 1044 श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था प्रदेश ने की है। सबसे ज्यादा ट्रेनें लेने वाला राज्य बना यूपी। दूसरे प्रदेशों से श्रमिकों को निःशुल्क लाने की कवायद जारी। 12,000 से ज्यादा रोडवेज बसें श्रमिकों को ला रही हैं। हर जिले को 200 निजी बसों की व्यवस्था। कोविड अस्पतालों की क्षमता बढ़ाकर 1 लाख करने के आदेश। फ्रंटलाइन वर्कर्स को संपूर्ण सुरक्षा देने के भी आदेश। इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। नाइट पेट्रोलिंग और हाईवे पेट्रोलिंग के सख्त निर्देश। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग प्रदेश में आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में लोगों को छूट मिलने के बाद औरैया के बाजारों में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जबकि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहा है। जिले के विधुना में हालात बेकाबू हो गए हैं। सहारनपुर के जिला अस्पताल से मुलजिम चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। मुलजिम रविंद्र को मनीहारन से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अब मुलजिम को तलाशने के लिए जिला अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार मुलजिम की तलाश की जा रही है। कानपुर में भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ शहर के अंदर 6 केंद्रों में कॉपियां जांची जा रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षकों को सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं, जिसे पहनकर कोरोना से ये शिक्षक सावधानियां बरतेंगे। लॉकडाउन 4.0 में एक और बड़ी राहत। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। सभी एयरपोर्ट को जानकारी दी गई। कानपुर देहात के रनिया कस्बे में लॉकडाउन लगने की वजह से 1 महीने पहले रामलीला मैदान में लगे मेले के दुकानदार फंस गए हैं। लॉकडाउन की वजह से मेला बंद हो गया है और दुकानदारों के पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। एक संस्था ने इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन गर्मी में टीन शेड के नीचे रहना इनके लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी। जिले के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक एएनएम के सहारे चल रहे। इस बात को लेकर सीएससी में तैनात एएनएम में नाराजगी। पिथौरागढ़ के जंगल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि धारचूला के गलाती रेंज कार्यालय में महज 300 मीटर की दूरी पर आग लगी थी। आग लगने की सूचना के बाद वन कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लॉकडाउन में तकरीबन 2 महीने तक बंद रहने के बाद प्रयागराज के बाजार खुले।
प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ 3 इलाके के बाजार 4 दिनों तक खोलने की अनुमति दी है। सिविल लाइंस इलाके के कारोबारियों ने सुबह सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। मऊ के सदर तहसील क्षेत्र के बरलाई गांव में ग्रामीणों ने लखनऊ बलिया हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने ग्राम प्रधान हरिकेश यादव और कोटेदार अशोक यादव पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर सीओ सिटी नरेश कुमार सिंह और बीजेपी के घोसी विधानसभा सीट से विधायक विजय राजभर के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम खोला। श्रावस्ती के क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक पक्ष की ओर से आगजनी भी की गई। इसमें कई घर जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में दुकानें तो खुल गईं, लेकिन लोग बेकाबू हो गए, जिसका नतीजा ये रहा कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही किसी दुकान पर नियमों के पालन। अगर कुछ दिखा तो सड़कों पर सिर्फ भीड़ ही भीड़। मस्जिदों में ईद की नमाज पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। 1 घंटे खोले जाने की मांग को किया खारिज। अदालत ने कहा, राज्य सरकार से करे अनुरोध, सभी मांगों के लिए हाईकोर्ट आना उचित नहीं। लॉकडाउन के चौथे चरण में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य हुआ तेज। परिसर में मजदूरों के साथ कई तरह की मशीन लगाई गई, जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी। गोंडा के पीएसी ग्राउंड में 5 दिवसीय योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया और करीब हजारों की संख्या में पीएसी जवानों ने योगाभ्यास किया। योग शिविर में देव पाटन मंडल के कमिश्नर और डीआईजी भी शामिल हुए और योग किया।